नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भाजपा नेताओं में और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। गुरुवार सुबह से ही रघुवर दास को उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं सूचना पाकर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बड़ी बहन ने अपने भाई की आरती उतारी और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान वे भावुक नजर आई। बता दें कि रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने पूरे 5 साल तक झारखंड में शासन किया। रघुवर दास ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और सक्रिय सदस्य के रूप में कदम रखा। सबसे पहले जमशेदपुर के सीताराम डेरा मंडल अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद महानगर के कई पदों पर रहते हुए साल 2023 में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार में उन्हें वित्त, वाणिज्य एवं नगर विकास मंत्री बनाया गया। उसके बाद शिबू सोरेन की सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और 2014 में वे राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए। इधर राज्यपाल बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका मंडल अध्यक्ष भी राज्यपाल जैसे गरिमामयी पद पर आसीन हो सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन से मिले दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की बात कही। उन्होंने खुद को राज्यपाल बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति आभार प्रकट किया। टाटा स्टील के मजदूर को जनप्रतिनिधि से लेकर राज्य के विभिन्न विभागों का नेतृत्व के साथ साथ 2014-2019 तक 5 वर्ष झारखंड की जनता का सेवा करने का मौका मुझे मिला। मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। पहली बार एक मजदूर को संवैधानिक पद, महामहिम राज्यपाल का पद का दायित्व निर्वाह करने का आदेश हुआ। यदि मेरे लिए एक राजनीतिक जीवन में एक नया अनुभव, विधायक का काम करने का तो अनुभव है, लेकिन संवैधानिक पद का अनुभव और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार संघीय ढांचे को एकजुट हो, टीम इंडिया राज्यों का भी विकास हो और देश का भी। मंडल अध्यक्ष के दायित्व से अपने राजनीति की शुरुआत की थी। वैसे कार्यकर्ता को विधायक बनाया गया और विधायक बनने के बाद जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो अनेकों विभाग का मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि मंडल अध्यक्ष से राजनीति शुरू किया हुआ व्यक्ति प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, वो भी 2-2 बार। और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने पूरे झारखंड राज्य को संवारने का, सजाने का काम किया और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का विकास करने का काम किया और एक विकसित झारखंड के रोड मैप पर उन्होंने कार्य किया। आज पार्टी ने उन्हें उड़ीसा जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल बना करके झारखंड के एक कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने का काम किया है, सम्मान बढ़ाने का काम किया है। यह झारखंड। इधर भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा है कि जनता के मुद्दे को वे सदन के पटल पर वैधानिक रूप से रखेंगे। बतौर विधायक वे जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाते रहेंगे और अब विधायक दल के नेता के तौर पर भी वे जनहित के मामलों को सदन में उठाएंगे।
अमर कुमार बावरी ने कहा कि वे जनता के प्रतिनिधि है और जनता के मुद्दे को उठाना उनका नैतिक दायित्व है। विधायक दल के नेता बनने के बाद अमर कुमार बावरी आज रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधायक दल के नेता का मुद्दा राज्य सरकार ने उलझा कर रखा था। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए विधायक नवीन जायसवाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर ढोल नगाड़े के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। राजधानी रांची में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर राजधानी रांची सहित पूरा झारखंड उत्साहित है। वहीं टूर्नामेंट को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे टूर्नामेंट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई रिव्यू मीटिंग के बाद आज रांची उपायुक्त और एसएसपी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला झारखंड वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 राजधानी रांची के एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट की तैयारियों में कोई कसर ना रह जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त और एसएसपी रांची की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक की जानकारी देते हुए उपायुक्त रांची ने बताया कि 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक होने वाले इस मुकाबले में 6 देश की टीम पार्टिसिपेट करेगी। इस टूर्नामेंट की तैयारी काफी दिनों से चल रही है। मुख्यमंत्री ने भी इसकी समीक्षा की है। अब माइक्रो लेवल पर इसकी तैयारी की जा रही है। समितियां बनाई गई है जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सभी टीमों के लिए नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। सभी अधिकारियों को स्टेडियम का दौरा कराया जाएगा। किन चीजों को व्यवस्थित करना है, टीमों के साथ और हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों के साथ कैसा समन्वय स्थापित हो, इसे लेकर भी तैयारी की गई है। उपायुक्त रांची ने बताया कि होटल, अकोमोडेशन, लॉजिस्टिक्स, प्रैक्टिस, ब्रांडिंग, स्वागत, कल्चरल एक्टिविटी से संबंधित माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूरी उम्मीद है कि सारी व्यवस्था को समुचित तरीके से कार्यक्रम के आयोजन होने से पहले संपन्न कर लिया जाएगा। वहीं उपायुक्त रांची ने पूजा पंडालों से विशेष अपील की है कि 24-25 अक्टूबर तक विसर्जन कर पंडालों को डिसमेंटल कर दे ताकि ट्रैफिक की कोई समस्या न रहे। ऑर्गेनाइज कराने का मौका मिला और इसी कड़ी में 27 तारीख से लेकर 5 तारीख तक विमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 देशों की टीमें यहाँ पर आ रही हैं और उनके इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसकी समीक्षा की थी, काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए थे। तो उसी दिशा निर्देशों के आलोक में जिला स्तर में भी हम लोगों ने काफ़ी उप समितियाँ बनाई हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी हैं। ट्रांसपोर्ट टीम, प्रोटोकॉल टीम, फूड एंड स्नैक्स अरेंजमेंट टीम, सिक्योरिटी टीम, IT टीम वगैरह सभी टीमों के लिए हम लोगों ने नोडल पदाधिकारी बनाए हैं और उन सभी को काफ़ी सारी जिम्मेवारियां भी इंगित करा के रखी गई हैं। इसके बाद सभी अधिकारियों को हम लोग स्टेडियम का दौरा करवाएंगे और वहाँ पर क्या क्या उनको किए जाने हैं, कैसे उनको लाइजनिंग करना है सभी टीमों के साथ और हॉकी इंडिया के अन्य कार्यक्रमों के साथ उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। क्राउड कंट्रोल कैसे करना है, कैसे गाड़ियों की पार्किंग करानी है, जितने भी लोग आते हैं उनकी सुरक्षा कैसे ख्याल रखना है, जो गाड़ियों से लोग टीम आएंगे उनका MVI, उनका सिक्योरिटी जांच कराना, उनके होटल एकोमोडेशन में उनके लिए सारे लॉजिस्टिक्स को अरेंज करके रखना। जब वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आती हैं तो यहाँ पे जितने भी पानी इत्यादि से संबंधित अरेंजमेंट्स होता है वह, बाहर की ब्रांडिंग्स, उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर अरेंजमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज़, उनको दिया जाने वाला भोजन इत्यादि सभी चीज़ों की बहुत ही माइक्रो प्लानिंग करी जा रही है। वहीं चक्रधरपुर शहर के कुसुमकुंज रोड स्थित तारा निकेतन के पास वैष्णव साई अपार्टमेंट में लिफ्ट के नीचे खून से लथपथ एक गार्ड की लाश बरामद की गई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। गार्ड की हत्या की गई है या फिर कोई हादसा या आत्महत्या, इस पूरे मामले की चक्रधरपुर पुलिस द्वारा तफ्तीश शुरू कर दी गई है। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। चक्रधरपुर थाना को सूचना मिली कि वैष्णव साई अपार्टमेंट में गार्ड की लिफ्ट के नीचे दबकर मौत हो गई है।
घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक पंसुआ गांव निवासी लक्ष्मण प्रधान रोज की तरह अपार्टमेंट में नाइट ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान बुधवार रात को लिफ्ट के नीचे गार्ड की लाश बरामद की गई। गार्ड की लाश लिफ्ट के नीचे कैसी आई ये किसी को पता नहीं, लेकिन उसकी लाश लिफ्ट के नीचे खून से लथपथ पाई गई है। मृत गार्ड के सहकर्मियों और अपार्टमेंट के लोगों ने लिफ्ट के नीचे से लाश को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने अपार्टमेंट में रहने वालों से पूछताछ की। पुलिस द्वारा फॉरेंसिक टीम से भी संपर्क किया गया है। पुलिस ने जांच के दौरान अपार्टमेंट की सीढ़ी पर कई जगह खून के धब्बे पाए हैं। गार्ड की मौत कैसे किस परिस्थिति में हुई है ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। लिफ्ट को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आ रही है। लिफ्ट की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल शहर में एक अपार्टमेंट में लिफ्ट के नीचे खून से लथपथ गार्ड की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। ऐसा मैंने देख कर गया बोलकर तभी हम लोग लिफ्ट में जा रहा था हाँ, और लिफ्ट में कैसा हुआ तो हमने बताया जैसे बताया हाँ, तो सुन के हम लोग आए। हाँ लिफ्ट में जा रहा था, लिफ्ट में गिरा या क्या हुआ हम नहीं जानता। तो खबर मिला कि लिफ्ट में जा रहा था और लिफ्ट में अचानक लिफ्ट हो जाने किसी कारण उसका डेथ हो गया। क्या बोलते हैं हाँ ये कब तक निकाल लिए थे। अच्छा। ट्रेनों में इन दिनों छिनतई गिरोह सक्रिय है। अपराधी इतने शातिर है कि पल भर में यात्री का सामान छीनकर चलती ट्रेन से कूदकर भाग जाते हैं। ऐसा ही एक मामला चक्रधरपुर स्टेशन के आउटर में राजेंद्र नगर से दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस में देखने को मिला है। इस ट्रेन के जनरल बोगी में सफर कर रही महिला का एक अपराधी ने चलती ट्रेन में मोबाइल छीन लिया और चक्रधरपुर स्टेशन के आउटर में ही चलती ट्रेन से कूदकर भाग गया। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर निवासी सुष्मिता पांडे टाटानगर से साउथ बिहार एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सवार होकर चक्रधरपुर आ रही थी। वे मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी चक्रधरपुर के आउटर पर एक उचक्का झपट्टा मारकर सुष्मिता पांडे का फोन उनके हाथ से छीन लिया और चलती ट्रेन से कूदकर भाग गया। महिला ने जब चक्रधरपुर स्टेशन के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में फुटेज देखने की कोशिश की तो उसने बताया कि सीसीटीवी कैमरा खराब है। वहीं जीआरपी में मामला दर्ज करने के लिए उससे कागजात की मांग की गई, जो कि उसके जमशेदपुर के घर में है। चक्रधरपुर पहुंची महिला छिनतई की घटना से डरी और सहमी और लचर बेबस नजर आ रही है। मेरी सहेली के नाम से स्टेशन में महिला का सहयोग करने वाली आरपीएफ भी नजर नहीं आई। उसने बताया कि वह मेहनत मजदूरी कर घर चला रही है। उसके पति की पिछले साल एक हादसे में मौत हो गई थी। किसी तरह वह घर से बाहर निकलकर मेहनत मजदूरी कर बेटी को पढ़ा रही है। एक फोन का इस तरह छिनतई हो जाना उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामलों की आरपीएफ और जीआरपी लीपापोती कर देती है और मामला दफन हो जाता है, जबकि ऐसे मामलों से सबक लेते हुए स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की जरूरत है। अपराधी अगर एक घटना को करने में कामयाब होता है तो उसका मनोबल और बढ़ता है। आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए समय रहते ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने की जरूरत है ताकि रेल यात्री ट्रेन और स्टेशन में खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। सर मेरा लड़का कल किया आपका बेटा हाँ मेरा लड़का हाँ तो थैला सा निकाल के कल कर रहा तो लड़का देखे कि ऐसा करके छीन के पूरा एक बोगी से आर एक बोगी से उतर गया। हाँ सीके पे पहुंच गए थे। हाँ सीके पहुंच गया। सीके कौन सा ट्रेन तो और हम दौड़ के सब सीसी कैमरा गया तो सीसी कैमरा काम नहीं कर रहा। दो एक आदमी बोले क्या वो लोग बोला कागज लेके आओ हाँ हम निकाल देंगे कल वो मोबाइल का कागज। हाँ, कागज। अच्छा तो मेरा मोबाइल का कागज घर में है हाँ डब्बा है सब है। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति आदिकाल से ही अतिथि देवो भव की मान्यताओं व सिद्धांतों पर चलने वाली है। आज भी हम इसी परंपरा पर भरोसा करते हैं। रांची शहर में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति द्वारा निर्मित बहुचर्चित पूजा पंडाल को देखने विदेशी मेहमान पहुंचे। पूजा समिति ने उनका सत्कार किया और पंडाल का भ्रमण कराया। समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह और सभी पदाधिकारियों ने उन विदेशी मेहमानों का
गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें सम्मान के साथ बाह्य और आंतरिक रूप से सुसज्जित पंडाल का अवलोकन कराया एवं उन सभी को मां के प्रसाद के रूप में चुनरी ओढ़ाकर और चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति पूजा पंडाल के तर्ज पर बनाया हुआ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। समिति के पदाधिकारियों ने पारंपरिक दुर्गा पूजा और उसके महत्व को उन्हें समझाया। शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा के बारे में जानकारी दी। विदेशी मेहमान इस परंपरा से काफी हर्षित और संतुष्ट दिखे। दुर्गा पूजा के मौके पर की गई व्यवस्था का जायजा लेने जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला गम्हरिया प्रखंड के दौरे पर पहुंचे। यहां पहले उन्होंने प्रखंड सभागार में अधीनस्थ अधिकारियों संग बैठक की और अब तक की तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पूरे क्षेत्र में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा संपन्न कराने के लिए अधीनस्थों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद उन्होंने गम्हरिया और आदित्यपुर के प्रमुख पूजा पंडालों का दौरा कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक, पार्किंग एवं रूट का भौतिक निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों से भी उन्होंने बातचीत कर उनके सुझावों को जाना। डीसी के स्थल निरीक्षण के दौरान आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने उपायुक्त के प्रयासों की सराहना की और कहा कि जिस प्रकार उपायुक्त लगातार दुर्गा पूजा को सफल बनाने को लेकर अधिकारियों के साथ दिन रात लगे हुए हैं, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि पूजा से पूर्व जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों से दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को मां दुर्गा का दर्शन करने एवं पूजा घूमने में काफी सहूलियत होगी। इस दौरान डीसी ने गम्हरिया हाट बाजार का भ्रमण कर सड़क किनारे ठेला और अन्य दुकान लगाने वाले दुकानदारों को दुर्गा पूजा तक उसे नहीं लगाने की सख्त हिदायत दी। साथ ही कहा कि पूजा के दौरान सड़क किनारे दुकान या ठेला लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उनके साथ आदित्यपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त गिरिजा शंकर कुमार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। प्रखंड तथा अंचल के कर्मियों पदाधिकारियों के साथ यहाँ के इश्यूज़ के संबंध में चर्चा की गई और कार्य योजना के संबंध में विचार विमर्श किया गया। और अभी चूँकि तुरंत दुर्गा पूजा का त्यौहार है, तो उसको लेकर के सजग रहने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने का निर्देश दिया गया। और अभी सभी लोगों के साथ हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल हैं तथा जहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक भीड़ होने की संभावना है, वहाँ जाकर के एक बार स्थल भ्रमण किया। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में दिल्ली सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा इस साल भव्य और आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। यहां तैयार किए गए दुर्गा पूजा पंडाल में झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो और नक्सली हमले में शहीद हुए सांसद सुनील महतो हत्याकांड को मूर्ति एवं पेंटिंग के माध्यम से सचित्र दिखाने का प्रयास किया गया है, जो आकर्षण का केंद्र है। आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में दिल्ली सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा इस वर्ष गोल्डन जुबली वर्ष मनाया जा रहा है। सन 1973 में यहां सार्वजनिक दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी, जिसके आज पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं। इस वर्ष यहां भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। दिल्ली सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष सह कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो ने बताया कि झारखंड में कुर्मी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले शहीद निर्मल महतो की जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के पास 8 अगस्त 1987 को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से जुड़े पूरे घटनाक्रम को चित्र व मूर्ति के माध्यम से वर्णित किया गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत सांसद शहीद सुनील महतो की हत्या 4 मार्च 2007 को बाकुड़िया में एक फुटबॉल मैच के दौरान नक्सलियों द्वारा की गई थी। इस घटनाक्रम को भी चित्र के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों ही घटनाएं झारखंड की राजनीति में विशेष स्थान रखती है, लिहाजा इन घटनाक्रम को नई पीढ़ी समेत अधिक से अधिक लोगों को बताने के लिए पंडाल के साथ दर्शाया गया है। वहीं सरायकेला जिले की नई अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने बुधवार को सरायकेला एसडीओ कार्यालय में योगदान दिया। निवर्तमान एसडीओ रामकृष्ण कुमार से उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पारुल सिंह राज्य सिविल सेवा की अधिकारी है। सरायकेला जिले में नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने निवर्तमान एसडीओ रामकृष्ण कुमार से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर दोनों पदाधिकारियों ने एक दूसरे को पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया। इस मौके पर निवर्तमान एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने कहा कि इनके बीते 3 साल का कार्यकाल बेहतरीन रहा।
सरायकेला जिला वासियों से इन्हें भरपूर सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ, जिसका नतीजा रहा कि उन्होंने 3 साल तक लोगों के बीच अपनी सेवा दी। इस मौके पर नव पदस्थापित एसडीओ पारुल सिंह ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि पूर्व में पदस्थापित पदाधिकारी द्वारा बताए गए कार्यों को 100% पूरा करना इनके लक्ष्य में शामिल है। इन्होंने कहा कि सरकार से प्राप्त निर्देश और दायित्वों का ये भरपूर निर्वहन करेंगी। सरकार की अधिसूचना के आलोक में आज पारुल जी जो है सरायकेला के अनुमंडल प्रभारी पदाधिकारी का प्रभार लिए। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि विगत 3 साल से मैं यहाँ कार्यरत था इस पर, और सरायकेला वासियों का काफ़ी स्नेह मिला। कोविड काल से लेकर के अभी तक जो है हर पल पे जो है पत्रकार हो, मीडिया हो, यहाँ के पब्लिक हो, सबका अपार स्नेह मिला। यहाँ के पॉलिटिशियन हो, सभी का स्नेह मिला। अधिकारी के रूप में सरायकेला में प्रभार ग्रहण किया है। हमारे सीनियर ने जो यहाँ पे लेगेसी बनाई है, जो इन्होंने कीर्तिमान स्टैब्लिश किया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस लेगेसी को मेंटेन रखूँ, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकूँ। सरायकेला में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने कहा कि अभी दुर्गा पूजा को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने ये है। सर ने बहुत ही बखूबी तरह से उसको निभाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी उतनी ही अच्छी तरह से उसे निभा सकूँ और लोगों की जो भी मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरी कर सकूं। और जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत लिटिल हार्ट इंग्लिश स्कूल में दुर्गा उत्सव मनाया गया। इस दुर्गा उत्सव में जिला परिषद उपाध्यक्ष सह पार्षद पंकज सिन्हा, सुंदरनगर थाना प्रभारी प्रभात कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर आयोजकों ने लिटिल हार्ट इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर संतोष अग्रवाल, प्रिंसिपल संदीप चटर्जी समेत अन्य अतिथियों का मोमेंटो देकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दिन मां ललिता के साथ स्कंद माता व भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। वहीं बच्चों द्वारा मां दुर्गा द्वारा महिषासुर वध को डांस के माध्यम से दिखाया गया। इस दौरान पूरा स्कूल परिसर भक्तिमय हो गया था। बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति डांस प्रदर्शित किया गया। अतिथियों द्वारा बच्चों के डांस की काफी सराहना की गई। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।